वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूं डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दोनों अपने जो है वो बेसिक मॉडल्स रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जो कि अपना प्योर रिदम वाला मॉडल है, जिसके अंदर आपको ये वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाता है। स्पीकर वगैरह जो है वो कंपनी से ही मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस वाली कार का कंप्लीट मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। तो यहाँ पे आप कार का जो इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो। तो एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। अपनी सीट कवर जो है उसका फिटमेंट इस वाली कार के अंदर किया जाना है। अभी आप देख रहे हो जिस तरीके से आपको फैब्रिक फिनिश कंपनी से मिलता है, अभी यहाँ पे उसका काम जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आगे की तरफ देखते हैं तो अपनी जो पावर विंडोज हैं इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ आगे की दो पावर विंडोज मिलती हैं। रियर की जो पावर विंडोज है उसका भी जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इसका काम कंप्लीट हो चुका है। रियर की अपनी टाटा जर्मन जो पावर विंडोज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। फ्रंट से ही जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। चारों पावर विंडो जो है एक ही जगह पे आपको जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप ड्राइवर साइड से ही चारों पावर विंडो को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल अभी किस तरीके का है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है किसी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो इसके हेडलाइट है उसके अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब। पार्किंग बल्ब के अंदर भी जो हेलोजन बल्ब है वो दिया जाता है। नीचे आप देखोगे तो फॉगलाइट वगैरह जो है इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अपडेट क्या क्या रहने वाला है, हेडलाइट में एलईडी लगेगी और इसके अलावा अपना जो फॉग लैंप है उसका भी फिटमेंट रहने वाला है विद एलईडी बल्ब के साथ। ऊपर जो पार्किंग बल्ब है वो भी चेंज होगा और अपनी डीआर लाइट है वो भी इंस्टॉल करी जाएगी। तो दोस्तों लाइटिंग सिस्टम का जो अपडेट है वो स्टार्ट हो चुका है, बम्पर खुल चुका है और यहाँ पे आप देखो तो इसकी हाउसिंग को भी ओपन किया जा चुका है। कौन से वाले फॉग लैंप लग रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो अपना ये वाले जो प्रोजेक्टर वाले आईपीएस प्रोजेक्टर जो अपने फॉग लैंप है उनका फिटमेंट जो है वो किया जा रहा है और ये सिंगल कलर के अंदर रहने वाले हैं। इसके साथ अपनी जो एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अपनी जो मिंटा की रिले वायरिंग है उसके साथ जो इसकी कंप्लीट जो फिटमेंट है वो करी जानी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की इसकी फिटमेंट वगैरह कर दी गई है। अभी लगता है फिर आपको दिखाते हैं। तो हेलो वेलकम गाइस, आज मेरा नाम राजन है। भैया आज हमारे पास बहुत दूर से आए हैं। सबसे पहली बात ये भैया हमारे पास 800 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो भैया खुद बताएंगे भैया कहाँ से आए हैं। भैया कहाँ से हैं आप हमारे पास? मैं राजस्थान बांसवाड़ा से आया हूँ। 850 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आप 800 किलोमीटर दूर हमारे पास आए हैं राजस्थान। जी भैया, बांसवाड़ा। तो भैया सबसे पहली बात ये बता दो, आप हमारे पास आए क्यों थे इतनी दूर से? मैं पिछले 1 साल से इनकी वीडियो देख रहा हूँ और मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स और कोई नेगेटिव रिव्यू वगैरह कहीं मिले नहीं आपके। और मुझे हमेशा आपका काम काफ़ी अच्छा लगा। बस एक ही ड्रीम था कि जिस दिन भी न्यू कार लूँगा तो अगले दिन मुझे यहाँ आना है। तो वही ड्रीम आज मेरा पूरा हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही न्यू कार ली है और कल मेरी कार की पूजा करवानी है। तो पूजा के 1 दिन जस्ट पहले ही यहाँ पर आए हैं कि इनसे पूरा मॉडिफाई करवाएं और फिर घर पे ले जाएं। मैं घर पे भी अभी ले नहीं गया हूँ इसे। आप इवनिंग में मेरे पास आए हैं ना? इवनिंग में आप आए, आपका हमने काम चालू कराया, तो आपको कैसा लग रहा है काम होता हुआ? सारा काम प्रोफेशनली हो रहा है या नहीं हो रहा है? काम भी काफ़ी जेन्युइन ही लग रहा है और यूजुअली मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि किस चीज़ की क्या कॉस्ट होती है। उसके हिसाब से मुझे तो सारी चीज़ों की बहुत प्राइस है लगी है। आपने जो भी मॉडिफाई करा रहे और जो भी मुझे मतलब इनके जो भी स्टाफ हैं उनके सारे रिव्यू अच्छे हैं और उनकी बातचीत करने का तरीका अच्छा है। और जो भैया काउंटर पे बैठे हैं उन्होंने भी अच्छे से बिलिंग की है और जो भी मैंने उन्हें कहा है उन्होंने सब बातें मेरी मतलब मान ली एक तरीके से। कुछ भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किसी चीज़ का हुआ नहीं है। और कुल मिला के मैं जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन आप लोग ही जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा था। तो जो वीडियो में जैसे लोगों के रिव्यू मिल रहे हैं एक्चुअली रियलिटी भी वैसी है। यहाँ के कोई पछतावा नहीं होता है। तो मतलब अभी तक का सारा काम आपको कैसा लगा जो अब तक हो रहा है? नहीं, जेन्युइन है और अच्छा है। और एक होता है ना कि जब बेस और टॉप की बात आती है तो टॉप देने तो 10 लाख देने और बेस लेने तो 6 साढ़े 6 में आती है। तो 6.5 में ये लाख समथिंग डाल के एक टॉप मॉडल बनती है। तो आई थिंक हर कोई बनाना चाहेगा और प्रिफेयर करना चाहेगा। तो आपके हिसाब से बेस मॉडल लेना बहुत ज़्यादा सही है? मैं तो अगर कोई भी बंदा है या कोई भी जेन्युइन व्यक्ति अगर सोचता है कि बेस मॉडल लेके मॉडिफाई करानी है तो सर से बेस्ट कोई है नहीं ऑल ओवर इंडिया। तो मैं मानता हूँ कि बेस मॉडल लेके हर कस्टमर को कहाँ जाना चाहिए? ओनली फॉर डेकोरम। ये मजाक में था। नहीं ये मजाक नहीं था रियली। क्योंकि मैं पिछले 1 साल और 1 साल मैटर करता है बहुत। जी क्योंकि मैं टाटा पंच को बहुत यूजुअली पसंद कर रहा था। अच्छा, आपने जैसा वीडियो में सब कुछ देखा, आपको यहाँ पे आके कुछ अलग तो नहीं लगा? नहीं, मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं लगा। जैसे ये ना इन्होंने मुझे कुछ बोला ना कुछ नहीं, ये रैंडमली हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और रियली 1% भी कोई चेंजेस नहीं है। एज इट इज़ वही है जो वीडियोज़ में देख रहे हैं हम। तो थैंक यू भैया। अभी आपका काम चालू है, बाकी हम एंड में बात करेंगे आपका काम कैसा हुआ और आपसे रिव्यू लेंगे कि आपका काम कैसा हुआ एंड में।
मैं चाहता हूँ आप सारा काम अपने आप से देखें जी, और जी। चेक करें और श्योरिटी खुद लेंगे, हाँ ये काम ठीक हो रहा है। बाकी दोस्तों गाड़ी के अंदर जो है ऑलमोस्ट अब पैकिंग का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं और कार के अंदर देखें तो सीट कवर का जो फिटमेंट है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अपनी फ्रंट सीट्स अभी बाकी रह गई हैं, लेकिन रियर सीट जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो रियर सीट निकल चुकी है और इसका जो फिटमेंट है वो शॉप के अंदर किया जा रहा है। और KC वाली जो अपनी MS लाइट है उसका फिटमेंट डोर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस वाली कार के अंदर आपको एक सिंगल टोन जो हॉर्न मिलता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये वाला अपना हॉर्न आता है बाय स्टॉक कंपनी से, इसको रिप्लेस करके अपने जो डुअल टोन वाले हॉर्न है वो भी अपडेट करने वाले हैं। एक अपना हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, एक अपना लो फ्रीक्वेंसी। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो हेडलाइट है उसके कंप्लीट सराउंड में आपको जो DRL लाइट है उसका फिटमेंट भी देखने को मिलने वाला है और फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी एक बार पैक होता है फिर आपको दिखाते हैं कैसा इन सब चीजों का जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिलता है। शॉप में देखें दोस्तों यहाँ पे अपने जो सीट कवर का काम है वो किया जा रहा है और रियर वाली जो बैक सीट है वो यहाँ पे कंप्लीट जो बकेट फिट है वो कंप्लीट हो चुकी है और अपनी जो ड्राइवर सीट है उस पर यहाँ पे जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है और फुल बकेट जो अपने सीट कवर से उनका फिटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। आप इसको चेक कर सकते हो, ये कुछ इस तरीके की जो अपनी क्लिप्स होती हैं इसकी अरेंजमेंट के साथ जो है यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हो। उसके साथ जो है इसको कंप्लीट जो बकेट फिट है वो किया जाता है। तो भाई अपनी पंच का जो है काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है एक्सटीरियर का वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। लुक तो आप देख ही रहे हो कितना बेहतरीन वाला जो है वो हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में कंपेरिजन भी हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दोनों चेक कर रहे हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप GT किट भी अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो और अगर आप चाहें तो ये वाला डिफ्यूजर भी जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। इसमें आपको आगे और पीछे का मिल जाता है, जबकि GT वाली में क्या है कि इसके अंदर आपको चारों साइडें जो है वो मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे अपडेट करी गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉग लैंप्स की। तो यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्टर वाले IPS प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विद इसके जो LED बल्ब है वो लगाया गया है। 110 वाट की जो LED बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है। साथ ही हेडलाइट के बल्ब भी चेंज किया गया है। अभी आप इसको दिखाता हूँ किस तरीके का इसका आउटपुट आता है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीट जो इसका हेडलाइट है उसके सराउंड में आपको यहाँ पे DRL जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि डुअल पर्पज वाली है, वो भी चेक करवाऊंगा। ऊपर पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है और साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो अपनी जो DRL लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से जो है विदाउट हेडलाइट ऑन करे जो लुक है वो आपके सामने किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेंटर में आप देखोगे तो अपने जो बोनट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे पंच की प्रॉपर बैंडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और नीचे लगा हुआ है अपना डिफ्यूजर। तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का आपको जो डिफ्यूजर है वो देखने को मिल जाता है और सिल्वर विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है और बीच में आपको यहाँ पर सेंटर में जो पंच की मार्किंग है वो भी देखने को मिल जाती है। अब दिखाते हैं इसके हेडलाइट का रिस्पॉन्स किस तरीके का आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें सामने सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और हाई और लो जो है वो भी आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है वो भी आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी सामने से देखने पर हेडलाइट किस तरीके का रिस्पांस कर रही है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 140 वाट की जो LED बल्ब है वो इसके हेडलैम्प के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अपनी जो DRL है डुअल पर्पज वाली है, तो ये इंडिकेटर पे जब आप इसको पुट करोगे तो इसके अंदर आपने जो है सिक्वेंशियल टाइप जो है ये ब्लिंक भी करती है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें तो मैंने हज़ार्ड लाइट को जो है वो पुट कर दिया है। तो आप इसका जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ तरीके से आपको हेडलाइट के सराउंड में देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो सिक्वेंशियल टाइप जो है वो अपने इंडिकेटर जो है इसके ऊपर रन करते हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीट अपने फ्रंट प्रोफाइल की। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप साइड प्रोफाइल की दोस्तों। तो कंप्लीट जो साइड व्यू है वो इस कार का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरह आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे क्या क्या अपडेट है। सबसे पहले व्हील कवर जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो व्हील कवर का जो फिटमेंट है वो किया गया है पियानो ब्लैक विद सिल्वर की कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपने जो डोर एज गार्ड्स हैं वो देखने को आपको मिल जाते हैं। साथ ही ऊपर की तरफ आपको जो रूफ रेल्स हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी। रूफ रेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ रहने वाली है और फिटिंग भी आप इसकी चेक कर लीजिए, काफी अच्छी आपको परफेक्ट देखने को मिल जाती है। बाकी एंटीना जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको पहले से ही मिल जाता है। जो अपना जो प्योर रिदम वाला मॉडल है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो इसके डोर वाइजर हैं वो अपडेट किए गए हैं, पंच की प्रॉपर बैंडिंग के साथ ही आने वाले हैं। क्रोम का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा ग्लॉसी किट जो है वो अपडेट करी गई है इस वाली कार के अंदर और ग्लॉसी किट में 4 चीज़ आ जाती हैं। एक तो अपना हेडलाइट है, उसकी आपको कंप्लीट जो है हेडलाइट सराउंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करिएगा तो अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है इसके ऊपर अभी आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल भी मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, इसके ऊपर भी जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और रियर के जो टेल लैम्प्स हैं उसके ऊपर भी आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज ओवरऑल काफी अच्छा जो ग्लॉसी इंसर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन में है कि आप चाहें तो क्रोम भी जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो स्पॉइलर है वो भी अपडेट किया गया है, जो कि अपना रहने वाला है पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ सेम रूफ रेल को मैच करता हुआ। तो इसके पास भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहें
व्हाइट कलर का स्पॉइलर लगवाना है तो व्हाइट कलर का स्पॉइलर भी आप जो है वो लगवा सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं। बाकी नीचे आते हो तो यहाँ पे अपने जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपने मैट्रिक्स में रहने वाले हैं। और इंडिकेटर पे जब आप इसको पुट करोगे तो इंडिकेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक भी करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्गी को यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्रोम का जो इंसर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर का डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना डोर मफलर डिजाइन के साथ है। नीचे स्किड प्लेट और पंच की आपको प्रॉपर जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और सेंटर में यहाँ पे रियर व्यू जो कैमरा है उसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। कैमरे का आउटपुट जो है इंटीरियर में चलते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीरियर का जो व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट ब्लैक कलर के अपने सीट कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की स्टिचिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और सेंटर में जो डिजाइन यहाँ पे यूज किया गया है वो 3D पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट जो कार का इंटीरियर है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हो। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल्ली ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में रहने वाला है। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो मून डिजाइन है वो भी देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी स्टिचिंग इसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। ग्रिपिंग में भी अच्छा है और लुक में भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। 6 पीस वाली अपनी जो एम्बियंस लाइट है वो यहाँ पे अपडेट करी गई है। 2 पीस आप इसके डैशबोर्ड के ऊपर वो चेक कर सकते हो और 4 पीस आपको चारों दरवाजों के ऊपर देखने को मिल जाती है। ये आप कंप्लीट जो है इसका व्यू यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीपल कलर्स के अंदर आती है, जो सा कलर आपको अच्छा लगता है वो आप जो है वो चूज कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट के बाद बात कर लेते हैं अब इसकी पावर विंडोज की। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने डे टाइम में बताया था कि अपनी जो रियर की पावर विंडोज है उसके साथ यहाँ पे जो अपनी चारों पावर विंडो का फिटमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से यानी कि ड्राइवर साइड से ही जो आप रियर की पावर विंडोज है उसको भी ऑपरेट कर पाओगे। तो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक करिएगा तो विंडो जो है वो डाउन हो रही है, यहाँ से ही विंडो को जो आप ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। तो प्रॉपर जो है ये आपको वर्किंग देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको एक बार रियर में ले आता हूँ और यहाँ पे आपको रियर की डोर की फिटमेंट भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको जो फिटमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से भी जो है वो आप इसका जो रियर की विंडो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको जो उसका ऑपरेशन है वो देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अदर एक्सेसरीज की। तो यहाँ पे आपको पंच की जो प्रॉपर स्कफ प्लेट है वो देखने को मिलने वाली है। ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट विद ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ पंच की आपको मार्किंग के साथ ये देखने को मिल जाती है। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको यहाँ पे जो फ्लोरिंग है उसका फिटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये अपनी सिलाई वाली जो फ्लोरिंग है इसकी कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो है वो करी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोरिंग के ऊपर अपने 70 वाले जो मैट्स है वो यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। या आप इसका जो ड्राइवर साइड वाला पोर्शन है वो चेक कर रहे हैं, को ड्राइवर साइड का जो पोर्शन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और रियर की बात भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, किस तरीके का आपको जो रियर की फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में लगा है अपना एक आर्मरेस्ट जो कि मल्टीपल पर्पस वाला है, यानी कि यहाँ पे आप देखो तो आपको देखे तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग का फीचर मिल जाता है। नीचे तरफ आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और कप होल्डर विद एश ट्रे जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक यूज करने के लिए आपको कुछ इतनी जगह जो है वो भी मिल जाती है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपने हैंड ब्रेक यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको उठा करके पीछे भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये फीचर भी मिल जाता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। यूनिवर्सल आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी दोस्तों क्या चीज लगी है तो वहाँ पे आप देखोगे तो अपना प्योर रिदम मॉडल है, तो छोटा वाला म्यूजिक सिस्टम आपको इस वाले मॉडल के अंदर मिलता है। तो विद कैनवस यहाँ पे अपना 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है उसका जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप इसको चेक कर रहे हो, ये अपना जो डोर ओपन है उसकी आपको जो वार्निंग है वो मिल रही है। एक बार इसको कर देते हैं क्लोज, फिर आपको दिखाते हैं बाकी के इसके फीचर्स। तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ इस तरीके की आपको जो स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। 9 इंच की स्क्रीन यहाँ पे जो है वो अपडेट करी गई है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कैसा रिस्पॉन्स जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। काफी स्मूथ जो है वो आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशन भी प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करिए तो क्रोम ब्राउजर दिया हुआ है, अपना मैप है, इस तरीके से प्ले स्टोर आपको मिल जाता है और अपना यूट्यूब वगैरह का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू जो कैमरा है वो भी अपडेट किया गया है और नाइट टाइम में इसका आउटपुट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्योंकि अपना ये पंच का प्योर रिदम वाला मॉडल है तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे कैनवस का इंस्टॉलेशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अभी देख रहे थे यहाँ पे आपको रेड मार्क मिल रहा था, क्योंकि पार्किंग सेंसर्स का जो डिस्प्ले है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है कम्प्लीटली अपडेट जो है वो हो चुका है। अब इसके अलावा क्या चीज यहाँ पे अपडेट करी गई है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करिएगा प्योर रिदम मॉडल है तो इसके अंदर आपको ये जो सारे बटन्स हैं वो भी प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं और इसको भी यहाँ पे पेयर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, वॉल्यूम अपनी प्लस हो रही है, वॉल्यूम जो है माइनस हो रही है। तो ये सारे जो बटन हैं वो आपको प्रॉपर जो है वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं। इवन स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं ये आपको इस वाले मॉडल के अंदर मिलते हैं, जो कि इसके साथ प्रॉपर पेयर्ड रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अपडेट अपनी की के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके की आपको जो फ्लिप फंक्शन के साथ की है वो यहाँ पे इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। आरडी कंपनी की जो की है वो यहाँ पे अपडेट करी गई है विद अपना फ्लिप फंक्शन के साथ। और इसके अंदर आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का और एक आप बटन जो है सेंटर वाले को म्यूट लॉक की तरह यूज कर
सकते हो। 3 साल की आपको जो वारंटी है इस सेंटर डोर लॉकिंग के साथ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अपनी पंच भी तैयार हो चुकी है और आपको मैंने सारा कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो दिखा दिया है। एक बार मिलते हैं राजन भाई से और कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो भैया जैसे कि हमने आपसे शुरू में बात की थी, आप राजस्थान से आए हैं हमारे पास, तो आपके साथ साथ और भी हमारे पास भाई आए हैं जो आपके साथ ही आए हैं, तो इनके बारे में भी एक बार इनका परिचय ले लेते हैं। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम गोलू है। अंकल जी आपका नाम? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद जी। भैया नाम? नरेंद्र नाम। नरेंद्र जी। तो ये भैया हमारे साथ एक साथ आए हैं, हमने इन भैया से आपको मिला दिया था, राजस्थान आया। तो आप तो दिल्ली से ही रहते हैं मेरे ख्याल से? नोएडा। दिल्ली NCR में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं ये। तो भैया राजस्थान से आए हैं, इन्होंने हमारी वीडियो देखी थी, प्लस इन्होंने वीडियो देख के अपनी गाड़ी लेके अंकल जी को गाड़ी दिलाई है और हमारे से मॉडिफाई कराई है। तो अंकल जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपको काम कैसा लगा? सही लगो बिल्कुल बढ़िया लगा? हाँ जितना भी काम हुआ है गाड़ी का काम होने के बाद सब कैसा बढ़िया लगा हुआ आपको? एकदम बढ़िया। गाड़ी जैसी पहले थी उसके बाद अब अब कैसे? तो लुक ही बदल गया। तो गोलू भैया आपका क्या कहना है? अरे एकदम बढ़िया बना दी झकास। जकास। हाँ। फिर आते हैं हम वापिस भैया के पास। तो भैया एक बार और अपना नाम बता दो ऑडियंस को। मेरा नाम नितिन सेन है। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और यहाँ पे मेरी दिल्ली नोएडा में शादी हुई है। तो ये कार एक्चुअली मेरी फादर इन लॉ की है जो मैंने राजस्थान से ली है। तो मेरा यही था कि इनको देने से पहले मैं फुल मॉडिफाई करा के और फिर घर पे ले जाऊँ। तो आज वो फाइनली वो ड्रीम पूरा हो रहा है हमारा सर की वजह से। तो दिन में जैसे कि हमारा काम होता था, हमने आपसे बात करी थी जी कि आधा काम उस टाइम पे आपका हो रहा था। जी तो अब ये काम सारा कंप्लीट हो चुका है, जी पेमेंट भी हो गई है आपकी। हो गई है। तो पेमेंट होने के बाद, काम होने के बाद मैं आपसे पूछूं कि भैया आप सुबह गाड़ी लेके आए थे, आपको काम बीच में अच्छा लग रहा था, काम हो रहा था, आप कोई दिक्कत तो नहीं थी? किसी लड़के ने कोई गलत काम तो नहीं करा? कहीं पर भी मुझे बिगनिंग टू एंड तक कहीं पे भी मुझे कोई किसी बात का इशू नहीं लगा और काम जैसा मैं चाहता था आई थिंक उससे ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। और जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कार को लेकर, लुक उसका और ज़्यादा अच्छा हो गया है। और बहुत सारे सजेशन सर ने दिए थे मुझे जो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और कार तो ओवरऑल लुक बिल्कुल चेंज ही हो गया, आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा होगा। तो भैया जैसे कि आपने देखा कार का ओवरऑल लुक चेंज हो चुका है, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा गाड़ी आप पहले लेके आए थे और अब में आपको कितना फ़र्क लग रहा है? एग्जाम्पल तो मैं ज़मीन और आसमान का ही दे सकता हूँ, जैसे नाइट और डे, जैसे डार्क और सनलाइट होती है, इतना डिफरेंसेस 100% है इसमें। और हमारे जितने भी स्टाफ था जी उनका आपको बिहेवियर अब नहीं, तक शाम तक रात तक, और प्लस उनका काम जो उन्होंने मेहनत की, ये आपको कैसा लगा? नहीं, वो इनके जितने भी वर्कर हैं सारे काफ़ी हार्ड वर्कर हैं। और मॉर्निंग से लगा कि अभी तक मुझे किसी के भी चेहरे पे ऐसा लगा नहीं कि लाइक एक होता है ना कि चिड़चिड़ा जैसा कि वो थोड़ा वो हो जाना, वो कहीं पे भी किसी से मुझे लगा नहीं। और किसी से बातचीत करने में कोई नहीं, सबका अच्छा था। और सबने मतलब जो भी बोला, किसी को पर्सनली भी मैंने जाके बोला तो किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि ये कर दो या वो वगैरह नहीं होगा। उन्होंने सारी चीज़ें मेरी सुनी और अच्छा किया ओवरऑल काम तो। और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है इनका, हेल्पफुल है। तो अगर हम सारे काम को नंबर मांगना चाहें तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? जैसे मैंने पिछले 1 ईयर से इनकी फॉलोइंग कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह सबने 10 to 10 दिए, तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये रियली सबसे बड़ी क्वेश्चन है ये। हर कस्टमर का ये क्वेश्चन है, जो बंदा हमारी वीडियो देखता है उस बंदे का ये क्वेश्चन है, कमेंट के अंदर बोलता है यार ये हर कोई 10 में से 10 कैसे देता है। तो आज आप बता दो सबको कि हर बंदा 10 में से 10 देता क्या? जो आप व्यूअर्स हो जो देख रहे हो वीडियो, मेरा इनसे कोई रियली कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट मॉर्निंग में मिला हूँ, फर्स्ट मीटिंग हुई है। और 10 to 10 मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, पर आज मैं खुद भी देने के लिए वो हो गया हूँ, क्योंकि ये एक्साइटेडमेंट है और कार को लेकर। क्योंकि कार ऐसी चीज़ है ना, मिडिल क्लास में हमारी एक ड्रीम कार होती है जो आज हमारे पास है। और 10 to 10 ये डिज़र्व करते हैं। तो हमें भी पता है एक कस्टमर की ना एक ड्रीम कार होती है, फर्स्ट कार होती है जी। तो उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है, जब काम होता है तो इंसान को पता लगता है कि मेरे पैसे की क्या वैल्यू है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आपका सारा काम वैल्यूबल हुआ है? नहीं, वैल्यूबल हुआ है। और मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कि शायद और ज़्यादा अमाउंट लग जाएगा, पर जो भी हुआ है मैं हैप्पी हूँ। मतलब अमाउंट से आप हैप्पी है? अमाउंट से भी हैप्पी हूँ। अमाउंट से आप हैप्पी है। तो अगर हम पेमेंट की बात करें तो आपने पेमेंट कितनी कर दी हमें? अराउंड 67 समथिंग दी है। मतलब 60,000?
67,000 रुपये आपने हमें 67,000 रुपये दिए 67,000 रुपीज़ आपने हमें दे दिए जी। तो वो पैसे देने के बाद आपको ऐसा तो नहीं लगा आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हमें? मुझे लगता है कि हमारी बचत हो गई है, क्योंकि मैं टॉप मॉडल लेने जाता तो आई थिंक 10 लाख समथिंग हो जाता, और उसमें भी मुझे मॉडिफाई तो करवाना ही होता। तो मुझे तो लगता है कि मेरी बचत हुई है, ना कि मेरी वो गई अमाउंट। काम में मज़ा आ गया आपको? काम में रियली मज़ा आ गया। इट्स नॉट फॉर वीडियो, रियली मज़ा आ गया। और मैं खुद भी अपनी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक छोटी सी बस एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप ना वीडियो में भी ज़रूर कमेंट करना। श्योर मैं आगे भी कमेंट करता रहूँगा। मेरा नाम नितिन सेन है और मेरी फॉर्म भी है दिल्ली फैशन हाउस के नाम से। तो मैं किसी भी जीमेल्स या किसी भी यूज़र से कमेंट तो ज़रूर करूँगा। और बाकी तो सर का काम और नेचर तो वाकई में तारीफ़ काबिल है। तो थैंक यू सर, आप हमारे पास इतनी दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so और नई गाड़ी के लिए आपको बहुत बहुत जी बधाई। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन माय फादर इन लॉ। कांग्रेचुलेशन अंकल जी। ठीक।